और जरूर करिस्तानी है ही सिकावी। हाँ, मार मार एक लगा हम शाह ना ये एक और उसका बस नहीं चल रहा था। उसके मुंह पे थूक दो, तुमने उसके मुंह पे थूका नहीं, हाँ थू तो वो तो नंबर 1 है। नहीं चॉकलेट की गोलियां थी, कहाँ से चॉकलेट की गोलियां ये मिलती हैं। फिर दूसरी विटामिन के डब्बे में विटामिन के साइज की गोली थी, चॉकलेट की गोलियां थी। गंदे जुमले डाले, सड़े हुए फटीचर जुमले जिसकी जरूरत नहीं थी। आप नॉर्मल कहते कि यार वो विटामिन की गोलियां थी, नहीं मैं ये नहीं कहूंगा, मैं लिखूंगा चॉकलेट की गोलियां थी ताकि और जहर लगे, लोग गालियां दें। अब्बा सुन रहे हैं, अब्बा ने काम किए, आ रहे हैं जा रहे हैं, ये वो जहर वाली बात ही ना खत्म हो, एपिसोड खत्म, अगला आ गया। अब्बा कह रहे बेटा जिसने मरना था मरा नहीं, जिसने मारना था मारा नहीं, चल नहीं रहे जहर और इतनी गोलियां चल रही हैं। जिक्र यही हो रहा था, तुमने दिया कितना दिया, उसने नहीं कहा पागल है वो। ये सीन एक के बाद एक इन गोलियों पे चले। अब यहाँ जो हम मार के तो फिर बेबी बन जाता है ना, थोड़ा सा जमीन पे, वो तारा है जमीन पे, तो उस तारे ने मासद के उसकी जान निकली। हालांकि वो आया किस लिए, मरने। वो एग्जैक्टली, लेकिन बच्चा डर क्यों रहा है? बेबी जब मरने जाते हैं तो ऐसे डरते तो नहीं है, फिर तो मर जाते हैं, फिर तो खा लेते हैं जहर। जिसके लिए तुम आए हो, तुम क्या करने आए थे? तफरी करने, शवरमा खाने आए थे, मंदी खाने आए थे, क्या करने आए थे तुम? फिर उसके बाद सदफ ने उसको कहा गोलियां खानी। गोलियां निकाली, उसके हाथ में दी, ये 30 गोलियां हैं, सब खा जाओ। क्या एकदम, ये क्या लाइन, एकदम सारी 3 कि मतलब सारी क्यों खाऊंगा, पॉज के बाद खाऊं ना। उसको कहना चाहिए था नहीं बेटा तू 5-5 मिनट के बाद एक गोली खा ले, 30 गोलियां 1 घंटे में फारिग हो जाएंगे। मतलब जब जहर खाने आए हो तो 30 गोलियां एक साथ खाओ या गैप के बाद खाओ, क्या फर्क पड़ेगा, दर्द कम होगी। इसको जॉब कैसे मिली? इज द क्वेश्चन आई वांट टू आस्क। इतना रिटार्डेड बच्चा अच्छा खड़ा हो गया ना, डर गया क्या एकदम। उसने कहा एकदम यार ये तो मेरे गले में फंस जाएगी, मैं थोड़ा थोड़ा करके पानी में मिक्स करके दे दो। नहीं, एक गोली को 3 हिस्सों में। अच्छा फिर उसके बाद क्या घबराहट शुरू होगी ना हमारे अम्मा को, कह रहा अब ये ना भूलें कि वो आया किस लिए, जहर खाने। उसने खुद प्लान बनाया एग्री करके म्यूचुअली। फिर उसने कहा कि नहीं पहले साइन करो कि मैं अपनी मर्जी से खुदकुशी कर रहा हूँ, और अच्छा अंगूठा भी लगाओ। राइटर ने कहा पक्का काम करो। मैंने कहा अच्छा, डर गया बेचारा ना, जान निकल रही है मार के। उसने कहा मैं नीचे जा रहा हूँ, मेरा यहाँ दम घुट रहा है। कौन जहर खाने से पहले किसी का दम घुटता है? तो उसने बड़ी प्यारी बात की सदफ ने, कहती है दम घुटना इज अ गुड साइन। पेट में मरोड़ उठे, नॉट अ गुड साइन। स्टमक लूज हो, नॉट अ गुड साइन। उल्टी आए, नहीं, दम घुटना इज अ गुड साइन। इसका मतलब यू आर रेडी फॉर सुसाइड बेबी बॉय। सही हो, तुम तैयार हो। उसने कहा मैं मरने से पहले मरना नहीं चाह रहा। इसका क्या मतलब? इसका क्या मतलब? नहीं मैंने नीचे जाना है। क्या हो रहा है मार को, रोड उठ रहे हैं, कह रहा मैं गोलियां बाद में खाऊंगा, चल नीचे जा। उसने कहा क्यों जा रहे हो भाई नीचे? मरने से पहले मरना नहीं जा रहा, मैं मर जाऊंगा। प्यारी, मैं सबकी इतनी प्यारी लाइनें। उसने कहा मैं मर जाऊंगा, सवाल में पूछा है, ऐसे ना गलत समझे, सॉरी, गुड लाइंस। उसने कहा मैं मर जाऊंगा, 30 गोलियां खा के कहाँ जाओगे, मरोगे ही ना। तो वो कह रही है 50-50 चांस। मर भी सकते हो, नहीं भी मर सकते। उसके बाद मेरी फ्लाइट है। उसने कहा तुम चली जाओगी, मैं यहाँ मर जाऊंगा। उसने कहा नहीं, अगर तुम मर गए तो फ्लाइट कैंसिल, तुम्हें लेके जाऊंगी। ये क्या मतलब था कि अगर तुम नहीं मरे तो मैं रुक जाऊंगी? नंबर तो मैं दे रही हूँ, हमशा is going to die. नंबर 1 ड्रामे के लिए, नंबर 1 Someone will die. Nadia! Come on, girl! Are you so serious? And now for the best part of the evening. जी, जिसने आप enjoy किया, जो कॉफी शॉपी अच्छी बना ली है, साथ में बिस्किट्स रख लें। हाँ, चिप्स। बिल्कुल, मैंने तो बड़ा एंजॉय किया। और अतीका जी की लाई ब्राउनीज। मैंने मीना जी को कहा जब आप मेरा रिव्यू सुनेंगी ना, आपको इन एपिसोड से प्यार हो जाएगा। बहुत ज्यादा। हमने क्या मिस किया बताएं प्लीज। नहीं, आप इसको ना एक क्विक स्विच होता है, यहाँ मैंने लगवाया है अभी, जो यूपीएस लगाते हैं ना, वो स्विच लगा देते हैं। सेंस बन जाए, चीजों जी में जी, सेंस बन जाए। वो उसको आप स्विच कर लें, आपको इन चीजों में ना Enjoyment। जी आपको Enjoy एंटरटेन होने लगेंगे। जैसे कि मैं इसका नाम, इसके बहुत सारे नाम है इस हफ्ते हमने रखे, सुन मेरे फलां बहुत सारे नाम थे सबको। वैसे टॉप ये हम आखिरी एपिसोड में इसका रिकैप करेंगे, वो तमाम नाम मुझे लगता है सब नंबर 1 पे आएगा सुन मेरे आथू।
आथू आथू थू एज इन थूक वाला तो थू वो ये भी तो मुझे shut लगता up है- मेरे दिल, क्योंकि नहीं, इतना नहीं, shut up हुआ है इस आथू दफा। तो बहुत था ना दो सुनने एपिसोड, में और ये जहर मेरे लाइंस मुझे नहीं है, ये इस ड्रामे में थी। याद नहीं 2 एपिसोड में थू थू कितना चल रहा था, उसके मुंह पे थूक दो, तुमने उसके मुंह पे थूका नहीं, हाँ थू। तो वो तो नंबर 1 है मेरा ख्याल, लोगों को सबसे अच्छी इसकी ऑप्शन हम लगी। 4 से लो जा सकते हैं इस हफ्ते के हाँ, लिए। हाँ इस ड्रामे के लिए तो खास लॉक खुलवाया है हमने। खुलवाया है। जी बिल्कुल उस पे लॉक बिल्कुल खुला है जी आपके सामने सारा हिसाब किताब, कोई भी नंबर दे सकते हैं। अच्छा इस हफ्ते इसके हम नाम, बहुत सारे नाम है। सुन मेरे एक्टर, क्योंकि एक्टर का जिक्र हुआ, सुन मेरे जहर की गोली, सुन मेरी चॉकलेट की गोली, अजीब चीजें हो रही नींद की गोलियां थी, जहरी गोलियां नहीं थी, नींद की गोलियां थी जो कि chocolate नहीं, flavored थी। जहर जहर का लफ्ज इस्तेमाल किया गया था। आप गलत हाँ जी। कलामी क्या है? नींद की गोली गलत। सदैव बोल रही, फिर हाँ। जहर भी आया, हमशा ने भी बहुत दफा बोला जहर, और वो जहर। बहुत, ये दोनों लफ्ज आ रहे हैं साथ साथ, ट्विन्स हैं। और ऐसे कैसे बोला? जहर जहर जहर। अच्छा एक बात ये कि माशाल्लाह बचपन से जब से होश संभाला मैं चॉकलेट खा रही हूँ। मैंने जिंदगी में ऐसी ये वाली गोलियां नहीं देखी। ये Chocolate flavor? नहीं जी, होती है वैसे। ये मैग्नीशियम नहीं, मैग्नीशियम नहीं, इनका ना रंग चॉकलेट वाला था, ना इनको देख अच्छा, के लग रहा था वैसे, कि इसमें but चॉकलेट होती है। होंगी वो कहाँ। सब व्हाइट चॉकलेट होगी ना। नहीं, हाँ, कैसे भाई, वो दूसरी तो वो मोशन की गोली लग रही थी जो जुब हमशा के जुब्स पास होती थी, हैं, जुब जुब्स भी होती हैं। नोमोटेल लग रही थी वो तो। मतलब इतनी छोटी छोटी गोल गोलियां उसमें, नहीं चॉकलेट की गोलियां थी, कहाँ से चॉकलेट की गोलियां ये मिलती हैं। फिर दूसरी विटामिन के डब्बे में विटामिन के साइज की गोली थी, चॉकलेट की गोलियां थी। चॉकलेट की कौन सी गोलियां होती है साइज में है? मतलब ब्लफ कर रही थी ना असल में तो वो। नहीं ब्लफनेस ने कहा चॉकलेट की बनी थी, वो कह सकती थी कि विटामिन की गोलियां थी, समझ आती है। चॉकलेट की गोलियां कौन सी होती हैं? आप येट टू सी, जेलीज हो सकती हैं, उसमें गमी बेयर्स डाल देते हैं। नहीं तो करते हैं ना। नाउ यू कैन गेट, पाकिस्तान में पता नहीं, बट अब्रॉड फॉर चिल्ड्रन दे लुक लाइक गमी बेयर्स, दे वो लुक लाइक ठीक है, बट चॉकलेट्स। चॉकलेट वाली गोली, और ये लग भी नहीं रही थी। इस ड्रामे में हुआ क्या, इतने गैर जरूरी और ठूसे हुए बुरे अल्फाज, जैसे कि आप, वो नहीं होता कि आप एक डिश बनाते हैं और आप उसमें जानबूझ के थोड़ा सा ना मिट्टी का तेल डाल दें, है ना, ऐसी थोड़ी खाने में मिट्टी का ये खाने में, ये ऐसा ही हुआ है इस ड्रामे में। जानबूझ के बड़ी मेहनत से, नफासत से, प्यार से, सफाई से गंदे जुमले डाले, सड़े हुए फटीचर जुमले जिसकी जरूरत नहीं थी। आप नॉर्मल कहते कि यार वो विटामिन की गोलियां थी, नहीं मैं ये नहीं कहूंगा, मैं लिखूंगा चॉकलेट की गोलियां थी ताकि और जहर लगे, लोग गालियां दें। तो ये चला ना, चलता गया। अब्बा सुन रहे हैं, अब्बा ने काम किए, आ रहे हैं जा रहे हैं, ये वो जहर वाली बात ही ना खत्म हो, एपिसोड खत्म, अगला आ गया। अब्बा कह रहे बेटा जिसने मरना था मरा नहीं, जिसने मारना था मारा नहीं, चल ही रहे जहर, और इतनी गोलियां चल रही हैं। जिक्र यही हो रहा था, तुमने दिया कितना दिया, उसने नहीं कहा, पागल है वो। ये सीन एक के बाद एक इन गोलियों पे चले। तो इन एपिसोड में आपको गोली दी गई है, एज अ ऑडियंस भी ना हमें राइटर गोली ही दे रहे हैं। यानी राइटर के पास कोई न्यू आइडिया था ही नहीं कि यही की मैंने सिचुएशन दिखा दी है अभी अम्मार और सदफ की, तो मैं हमशा के लिए कोई डिफरेंट सिचुएशन, वो भी गोलियां लेके आ गई, खाओ मेरे लिए। वो अपना ब्रांड लाई थी ना, हमशा जहर की गोली ज्यादा पावरफुल है, ज्यादा तेजी से असर करेगी। हमशा जहर की गोलियां आज ही लीजिए। वो जो उसका फियांसे जो भागा था ना, एक्स फियांसे, बेस्ट। आई थिंक ही द ओनली सेन पर्सन इन दैट ड्रामा जो भाग गया। नहीं, फराज एक अजीब सा बेशरम कैरेक्टर है, जो पता नहीं तो क्यों बेशरम आ जाता है वापस हमशा के पास। अच्छा, और उसके बाद शॉक्ड हो रहा है जब उसने कहा मैंने तुम्हें चीट किया, हालांकि 40 दफा बता चुकी है मुझे मोहब्बत होगी बिलाल अब्दुल्ला से। वो तो उसको पता है, ऐसे देख रहा है कि उसको नहीं पता। वो तो पहले उसे घर जाके ही बता के आई। हाँ 3-4 दफा मतलब क्या वो नोटिस भिजवाए अब स्टैम्प पेपर पे, उसको पता तो फिर। अच्छा, हर दफा फराज एक्टिंग करता है हालांकि इसको पता है अच्छा भला कि चीटर, इसको सिर्फ मोहब्बत हुई है, कुछ 1 बजे की मीटिंग भी नहीं हुई, लेकिन वो फिर भी हर दफा इमोशनल हो जाता है। अच्छा, भीग के आया है ना, बस इधर ही बारिश होगी, बाहर गेट पे, गेट से इधर तक पूरे भीग गए, आ गए। अब उसके सामने जो अम्मार की एंट्री हुई है ना, बेल बजी, अरे अम्मार आ गया। अब अम्मार ने इतनी बदतमीजी की है हमशा के साथ, जरा सा भी कि गैरत वाला आदमी होता है उसको थप्पड़ मारता। और इस ड्रामे में तो थप्पड़ों की वैसी बारिश है, थूकों की और थप्पड़ों की। तो वो ऐसे ही बैठा रहा ना, उसका बस नहीं चल रहा था। और सुना और जरूर करिस्तानी है इसी काबिल। हाँ, मार एक लगा हमशा कौन उसका बस नहीं चल रहा था। Shut up! He was enjoying कि उसकी गर्लफ्रेंड की बेइज्जती हो रही है। Have you seen that shot? वाह! अब वो shut up करके ना वो मुड़ा है, अब वो जा रहा है दरवाजे की तरफ जा रहा है। अच्छा, फिर फराज आता है, फिर हमशा कफूज आता है, फिर उसका आगे से शॉट आता है, फिर वो जा रहा है।
फिर वो जा रहा है, फिर वो जा रहा है, जाते ही फिर टाइम देखा अच्छा 1 मिनट हो गया, मैंने कहा चलो अब एडिटर को रहम आ जाएगा यहाँ पे नहीं, कट। नहीं अच्छा फिर वो रुका दरवाजे के पास, फिर शॉट आया, फिर उसे एक हाथ का शॉट उसने खिड़की पे हाथ रख दिया है, अब उसका फिर फ्रंट से शॉट आया, फिर वो यूं देखा, उसने यूं देखा, फिर उसका शॉट वहीं देखे जा रहे हैं, फिर हाथ का शॉट, फिर फ्रंट से, फिर वो चल पड़ा है 2.5 मिनट चलता रहा है। 2.5 मिनट वो यहाँ से लेके वहां तक गया है, So this is और विदाउट एनी रीजन कुछ। ये एक डायलॉग था एक मूवी में जिसमें वो कहता है कि तुम्हारे पीछे लोग आ रहे हैं, दूसरा बंदा कहता है व्हाट्स द वर्ड इन द स्ट्रीट कहता है तुम्हारे पीछे लोग आ रहे हैं, मेरे बारे में लोग क्या कह रहे हैं, तुम्हारे पीछे लोग आ रहे हैं, you know, and he keeps on asking these ridiculous questions, और वो उसको सच बताता जा रहा है, this is exactly this। ये तो वो कह रहा है नहीं डायरेक्टर साहब थोड़ा सा ये ट्रीटमेंट वहां बनती है कि अमार को हमशा से मोहब्बत है, और वहां पर उससे फराज के साथ पकड़ लिया है। नहीं, फिर normal वो है। सैड होके जा रहा है, स्लोमो दिखाएं सबका, वो इसमें क्या है, वो तो उसको शट अप करके निकले तो बस जाने दो यार हमशा को इतनी लिफ्ट क्यों कराते रहते हैं बार-बार, मुझे समझ नहीं आती। और उसके बहुत Why is he even at Hamsha's house? नहीं, बहुत स्ट्रॉन्ग सीन्स थे, बड़े पावरफुल सीन थे। ये बड़ा मेजर एक सीन था जहर स्पेशल। उससे पहले जो इम्पोर्टेंट सीन था वो जहर खाने का था, अम्मार और सदफ का बैक इन दुबई। उस पर भी हम बात करेंगे, रोशनी डालेंगे और तेल डालेंगे उसके ऊपर वैसे तो जलाने के लिए। लेकिन ये वो टायर है जिसमें ट्यूब नहीं है, ये वो मोमबत्ती है जिसमें धागा नहीं है। ये ड्रामा ये कुछ ऐसा चल रहा है। ये वो चाय जिसमें पत्ती नहीं है। और बताओ और क्या बना, बताओ जरा। ये वो लैंप है जिसकी तारे मिसिंग है, बल्ब नहीं। ये वो मुल्क है जिसपे कोई अवाम यानी नहीं कि है। मेरी प्रोडक्शन ये देख लेना, हम एक और लेवल पे ले जाए। ये वो सिलेंडर है जिसमें गैस नहीं। ये वो मुल्क है जिसमें कोई अवाम नहीं है मुकर्रम, ये वो दिन है कौम जिसमें नहीं कोई है, धड़कन नहीं है। कौम नहीं है, कौम ही नहीं है। हाँ ये वो घर है जिसकी पाँव नहीं है। वो घर है जिसकी दीवारें नहीं, ना छत। अजीब सा कोई सेंसलेस ये ड्रामा। वो शूज है जिसका सोल नहीं है। लेकिन वो फुटबॉल है जिसमें हवा नहीं है। वाह, मैंने क्या कहा था आपको, मैं जब रिव्यू शुरू करूंगी आपको प्यार हो जाएगा। हुआ ना, थोड़ा आपको भी हो रहा है लव अफेयर। क्या पता है आपका अफेयर तो है ना। सदफ का नहीं है, सदफ सिर्फ आते ही रात को कह रही है आई वांट टू मीट यू राइट नाउ राइट हियर। अभी कहाँ हो तुम? And I'm not here for an affair. ये और फेयर नहीं है मेरा पैन। ये खाना खिलाने बुला रही है। पैन नहीं, मैं तो एवं गल कर रही थी, मूड हो गया। और सदफ, अच्छा आप दुबई गए हैं किसी घर, आपको पता हो कि ये मेरे बॉस का घर है, आप कैसे अंदर घुस सकते हैं किसी घर में? नहीं, और मैं ये कह रही हूँ आप घुस ही GPS नहीं सकते किसी घर में ऐसे दुबई में। don't need Google Maps, you Yes. just ask Sadaf how to get to places. और फिर उसके बाद इतना अच्छा वहां जो वापस, लेकिन अभी तो हम प्लीज हमशा और फराज के घर पे हैं। उसके बाद जब बेइज्जती हो गई, टिका कर बेइज्जती कितनी मजे की हो, जब उसने कहा मैं तुम्हें एक बात बताऊं मार, वो जो है बिलाल अब्दुल्ला को तुम्हारी शादी से पहले ही पसंद करती थी। आई एम नॉट इन द मूड फॉर दिस शिट। शिट तो यहाँ ऐसे आ रहा है कि मतलब अब हमें भी कहते हुए शर्म नहीं महसूस होती। हमारा मेरा भी फ्लो बन गया शिट का ना, ऐसे बोलते हुए कैसे आप बोल देते हैं ड्रामे में। आयु ओके हमार, खैर शर्म और झाका सब खत्म हो गया। तो ये खत्म हुआ। उसके बाद फिर उसने कहा नहीं, वो आज भी उससे प्यार करती है, पहले भी करते थे। शट अप हमशा। और फराज बैठा चिप्स खा रहा है। और मारो और जलील वो वाली गाली भी दो, वो भी सुनाना। बड़ा अजीब सा साइको आदमी। उसके बाद जब वो चला गया, फिर जहर स्पेशल शुरू हो गया, हमशा का ब्रांड आ गया, हमशा जहर चॉकलेट फ्लेवर में भी। अच्छा वो कुछ कह के ना कमरे में गई है, बड़ी खूबसूरत लाइटिंग हुई भी है, वो शैडो में नजर आ रहा है। मैंने कहा पता नहीं क्या करने गई है। वो बोतल लाने को उससे पहले उसने कहा कि बोतल लेने गई थी। उसने कहा कि मार, कहते मसला क्या है, कहते मार ने जहर खाने के लिए गया था और वापस आ गया। मनु जिंदा वापस आ गया, बेगैरत मरता भी नहीं। तो उसने फिर उसके बाद बड़ा अच्छा कहा, यार ये तुम लड़कियां होती हो ना, कैसी आजमाइश में डाल देती हो, कभी नींद की गोलियां खा लो। इतनी कैजुअली उसने बोला ना, नींद की गोलियां खा लो। ये ऐसे बोल रहा है जैसे पता नहीं क्या, तुम यहाँ बेंडाना पहन लो, तुम्हें थोड़ी यहाँ से दाढ़ी बना दो, ऐसी थोड़ी सी मूंछ काट लो, तुम यहाँ ट्रिमिंग कर लो, ऐसे कैजुअली बोल रहा है। जहर खा लो, जहर पी लो, जिससे प्यार करती हो उसको मार देना चाहती हो। और यहाँ आई हमशा की आइकॉनिक क्लासिक लाइन, वाह मारते नहीं है, सिर्फ चेक करते हैं कि क्या मर जाएगा। वाओ ब्यूटी। perpetual इम्तिहान ना, from day one.
परपेचुअल। मैंने तो ये एपिसोड देखते हुए 2 दफा अपने आप को न्यूबलाइज भी किया है। हाय हाय। सोचें अब ये सांस नहीं आ रहा था अगर फिर। ये तरीका हम सोचें, इस चीज को फॉलो करें, फिर तो दूध पिलाई की जगह जहर चटाई हुआ करेगी। भाई थोड़ा सा मियां बीवी आपस में प्यार करते, जहर चाट के दिखाओ। जीनियत। तो ये हमशा का नया ब्रांड आ रहा है, एनाकोंडा का जहर डालेगी वो उसमें। चली गई है अफ्रीका को ढूंढने। ये दूसरी बात है कि इन दोनों की तलाक हो गई है या गेम थी, वो मजाक चल रहा था। तलाक हो रही है तो फिर ये किस लिए वापस आ रहा है और ये किस लिए उसका टेस्ट ले रही है और उम्मीद में है कि अगर 2-3 दफा टेस्ट कैमरा ठीक हो तलाक जाएगा दे तो मैं चुका है। वापस चली जाऊंगी। और आई थिंक माँ भी वो कहती है window कि क्यों तुम छोड़ी? जहर क्यों खिला रही हो, तुम क्यों हाँ। कर, वो कह रही हाँ तो चेक कर रही हूँ, ये था कुछ, ये भी हुआ था। क्लैरिटी नहीं है कि Senseless, तलाक हो senseless। गई है नहीं हुई। अगर हो गई है तो ये सारा ड्रामा क्या चल रहा है। बहुत ही अजीब सी अनकंफर्टेबल सी ये सिचुएशन थी। फिर वो उसके बाद उसने कहा बड़ी प्यारी बातें उसने की, है मेरी बच्ची। उसने कहा जी वो देख रहा है उसको, और स्लीपिंग पिल्स उसने कहा कि तुम भी खा लो, और वो उसने कहा तुम भी खाओ क्योंकि हमने चीट किया, हम दोनों बराबर हैं। हाँ तो आधी तुम खाओ आधी मैं। हाँ तुम भी खाओ, मुझे भी खानी चाहिए। और फिर वो सदफ को कॉल करके फिर ये सीन चलता रहा कि भाई मैंने उसको गोलियां खाने का कहा। अच्छा फिर क्या किया उसने? असली गोलियां थी? नहीं नहीं वो भी चॉकलेट वाली थी जिस दुकान से तुम लेती हो, मेरा भी सप्लायर है वो। और उसके बाद उसने कहा कि मैं सोच रही हूँ मैं भी खा लूँ। अब क्या कह रही है? नहीं सारी ना खाना, एक खा के ना गोली सो जाओ। गोलियां चल रही हैं, गोलियां चल रही है, ठा ठा ठा, ये गोलियां लग रही हैं। They're crazy, they're mad. Anyway. लेकिन मुझे समझ नहीं आ रहा जी, कि चैनल का जो कंटेंट डिपार्टमेंट था उन्होंने नहीं पढ़ा जब Deteriorate कास्टिंग हो हो रही गया थी, हमारे I एक्टर्स ने think नहीं पढ़ा। after I think after ये a तो while they just- फनी है, ये तो लिटरली लग रहा है क्योंकि बचकाना एमएनएम की script। जो होती है ना वो बड़ी होती है, ये उससे भी छोटी गोली थी। इसमें चॉकलेट कहाँ डालता कोई अगर बनाता। तो अल्लाह का शुक्र है कि हमें हाथ उठा के दुआ करनी चाहिए कि अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह ये ड्रामा जो है ख़त्म हो रहा है। बस अब ये लास्ट एपिसोड 1-2 आएंगे, अभी और भी लाइनें हैं, बहुत कुछ है मज़े का। मैं पहले It's इमोजी gone दिखा down in दूँ। history for all the wrong या और भी बड़े प्यारे कुछ मज़ेदार। ज़्यादा खुश होने की ज़रूरत नहीं है, ये नहीं था। ज़्यादा खुश ना हो, ये था। And now, ladies and gentlemen, once again in the ring on the left corner, Nadia Khan. जहर वाले चॉकलेट चिप्स कुछ भी हो सकता है। मैं जब ये ड्रामा अल्लाह माफ़ी हमने रिव्यू करना नहीं शुरू किया था, मैं 2 इसके मेन एक्टर्स से मेरी बात हुई थी। वो शूट कर चुके थे काफ़ी और वो इतने एक्साइटेड थे, ओहो बेचारे। इतने खुश थे। नहीं अफसोस की बात यह कि उनको नहीं पता, उनको फील नहीं हो रहा था एक्टिंग करते हुए कि हम क्या कचरा लाइंस बोल रहे हैं। Had they finished They were recording? so happy, most of it, कि क्या नादिया जी ड्रामा आ रहा है। इसकी लाइंस, मेन फोकस था लाइंस और स्टाइलिंग। इसकी स्टाइलिंग आप मेरी देखिएगा जो मैं आज गई हूँ, और दूसरे साहब का था कि क्या लाइंस हैं, बस ये आप पागल हो जाएंगे। मैं कहा बस सारे जो है ना पुराने काम धुल जाएंगे, बुरे रोल्स। आई वॉज वेरी एक्साइटेड, लेकिन मुझे हैरत अब ये होती है कि वो इसकी तारीफ कर रहे थे। किसकी? नहीं पता चला होगा ना उनको। नहीं क्यों नहीं पता चला? मैं इसके 2 सीन कर लूं तो मुझे पता चल जाएगा कि मैंने कहाँ भाग के किस मुल्क में जाना है असाइलम के लिए। ये पता चल जाएगा मुझे 2 एपिसोड 2 सीन्स के बाद। इतनी बुरी लाइंस है तो इन हमारे बड़े समझदार एक्टर्स हैं, इनको नहीं पता चला कि इस हेयर स्टाइल्स के पीछे, कपड़ों के पीछे मैं क्या बात कर रही हूँ। नादिया जी, हमारे इतने बड़े एक्टर्स हैं जो कि एक इंटरव्यू देते हुए भी ये सोचते हैं कि उनके पीआर के लोग आके पूछते हैं True. कि भाई हमारे, क्योंकि अब हमारे ये स्टार्स, हम एक ब्रांड है, वो अपने ब्रांड इमेज को खराब नहीं होने देते। तो जब आप स्क्रिप्ट में ऐसी लाइनें पढ़ते हैं या लाइंस आप ऐसी होती हैं जिनमें हो सुसाइडल बात हो या डोमेस्टिक वायलेंस हो, तो आप अपने पीआर वालों से क्यों नहीं पूछते कि हमें ये लाइन कहनी चाहिए नहीं कहनी चाहिए? और ऐसे में मेरी बड़ी रिस्पेक्ट मैं करती हूँ उस एक्टर के लिए जिससे मैं एक और एक्टर से मिली जिनको ये मार का रोल ऑफर हुआ था, और उस लड़के ने, वो बड़ा सिलेक्टिव काम करता है वो एक्टर, उसने मुझे बताया ये मैं रोल मुझे मिला था। तो मैंने कहा क्यों नहीं किया? मेरा भी वही कि क्यों, इतनी अच्छी टीम है, क्यों नहीं किया था? मैं ड्रामा नहीं देखा था। तो ही वाज लाइक नहीं इसमें जहर चीज़ें आगे काफ़ी डिस्टर्बिंग है, मुझे अच्छी नहीं लगी। Can I? तो रिस्पेक्ट फॉर सच एक्टर्स जो ना भी करते हैं। हाँ। शुक्र है 40 एपिसोड के बाद लास्ट एपिसोड आ ही गया है, और ये सेकंड लास्ट एपिसोड है। मुझे इतनी खुशी कभी नहीं हुई सेकंड लास्ट नंबर देख के ना, दिखावा कहीं मैं देखा शुक्र है, भांगड़ा। जबरदस्त खुशी बहुत हुई, लेकिन मैं आपको थोड़ा मिस भी करूंगी।
ऐसा कभी कभी आता है, ये वंस इन अ ये तो मिलेनियम। बहुत एपिक ड्रामा था ऐसा ये। ड्रामा वंस इन अ मिलेनियम ही आता है। तो अब अगला अगला कौन सा ऐसा कोई ड्रामा रहा नहीं। एक बिस्मिल में मजा आता था, रामे जुनून में मजा आता था। बिस्मिल तो review बहुत करके। बेहतर था, बिस्मिल में तो ऐसे फ्लॉज थोड़ी थे। अब मैं कह रही हूँ सुन मेरे दिल वाले नहीं थे, अब सुन मेरे दिल कौन सा वाले। ड्रामा आएगा जिसको मजा आएगा मुझे इस तरह से रिव्यू करने में। आई डोंट नो, चलें लेट्स सी। क्या पता मैं भी शायद का एक बड़ा अच्छा ड्रामा आ रहा है, क्या पता उसमें कुछ कंटेंट मिल जाए जी। देखते हैं, ऑल द बेस्ट टीम। और हाँ, आगे बड़ा प्यारा सीन आया जी। शुरू में जब आई सदफ कॉन्फिडेंस के साथ आई ना बिल्कुल अपने, और फिर उसके बाद अजीब सी लाइनें शुरू हो गई, बहुत अच्छे एक्टर हैं आप, यू आर अ गुड एक्टर। फिर उसके बाद उसने कहा मैं यहाँ काम करने आई थी, डेट करने नहीं आई थी। लास्टली यू आर अ वेरी बैड एक्टर। हाँ, जो और ये- हमशा ने प्रेडिक्ट कर लिया था। ये उसने बिलाल अब्दुल्ला को नहीं, वहाज को बोला आपस हाँ। की बात। फिर उसने कहा एक्टिंग मुझसे सीखो, अच्छी एक्टिंग। हाँ, कि कैसे इग्नोर करते हैं, आई एम सो नेचुरल। क्या मतलब? आई एक्ट सो नेचुरल। आई एक्ट सो नेचुरल। आई एक्ट नेचुरली नहीं था ना, नेचुरल था। आई एक्ट सो नेचुरल। सीरियस सिचुएशन में कौन सा जुमला है, मुझसे अच्छी एक्टिंग सीखो, कैसे इग्नोर करते हैं, आई एक्ट सो नेचुरल। ये जरूरत नहीं थी, ये क्या था? उसके बाद यू शुड बेटर फायर मी नाउ। और शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह उसने रिजाइन डाला और इस दफा उसने एक्सेप्ट कर लिया, इससे पहले कि वो अपना माइंड चेंज कर ले। सबसे अच्छा ऑथेंटिक सीन मुझे यही लगा कि रेजिग्नेशन आया। और मुझे उसने ये लगा, वो मुझे करके फराज sign का किया। भागना लगा कि कोई लड़की ऐसे बात करे ना तो आप ऐसे भाग जाए वहां से। वो भी ठीक वो है। बिल्कुल उसके- ना रुके। उसके बाद हमशा को तो ना, वो हमशा को आ गया ना अपना, वो विजन्स आ गए, सारी वाइब आ गई, जॉब डन। अब वो उससे मिलेगी, उसको पता चल गया वो उससे मिलेगी। उसको सब पता होता है, रात को मिलेगी, सुबह को ये हो रजूमी। जाएगा, हाँ। फिर उसके बाद वो ये करेगी, वो करेगी, सब पता है उसको। उसके बाद अमार का फोन आया कि मैं मान गया हूँ, जहर खा लूंगा मैं, क्या करना है? कह रही आ जाओ आ जाओ आ जाओ। आ गया। मेड ने दरवाजा खोला, उसने कहा हेलो सदफ कहाँ है? उसने कहा सदफ मैडम ने कहा है कि आपको जितनी भी आयतें आती हैं सब पढ़ लें, कुछ नहीं छोड़ना। आते आते सारी आयतें सूरतें जितनी आती हैं पढ़ लें। अब यहाँ जो मार के तो फिर बेबी बन जाता है ना, थोड़ा तारे जमीन क्या पे, करूं? वो तारा है जमीन पे, तो उस तारे ने मासद के उसकी जान निकली। हालांकि वो आया किस लिए? मरने। वो एग्जैक्टली। लेकिन बच्चे डर क्यों रहे? बेबी जब मरने जाते हैं तो ऐसे डरते तो नहीं है, फिर तो मर जाते हैं, फिर तो खा लेते हैं जहर। जिसके लिए तुम आए हो, तुम क्या करने आए थे? तफरी करने, शवरमा खाने आए थे, मंदी खाने आए थे, क्या करने आए थे तुम? तो उसके बाद उसने कहा कि सदफ मैडम ने ऊपर बुलाया। क्या? ऊपर कमरे में बुलाया है? क्या? अच्छा, कि ऊपर क्यों बुलाया है? पता नहीं। खैर जी, ऊपर आगे डरते डरते And his expressions are very bad. बहुत बुरा। उसके Expressions are so bad. हाँ, उसके बाद समझ उसने नहीं कहा आ रही भाई कि look क्या है? The scene where both the men are sitting on the couch. मासूम आदमी, राइटर का दोनों ऐसे बैठे हुए हैं, औरतें बदमाश होती हैं। वो जहर दे रही है ना। मकसद ये है कि औरतें बदमाश। मेरा मतलब इतने बुरे लग रहे हैं लड़के इस जी जी, सीरियल में सारे। ये कमाल है। लेकिन वहाज तुम तो सीधा सीधा कहता ना मेरी गेस्ट अपीयरेंस थी, मैं तो इस ड्रामे में थोड़ी देर के लिए आया था। किसकी? सुन मेरे दिल, हाँ तो मेरी गेस्ट अपीयरेंस थी। यही बचत हो सकती है, ये जुमला याद रखना, गेस्ट अपीयरेंस। ओके। फिर उसके बाद सदफ ने उसको कहा गोलियां खानी। गोलियां निकाली, उसके हाथ में दी, ये 30 गोलियां हैं, सब खा जाओ। क्या? एकदम? ये क्या लाइन है? एकदम सारी तीन कि मतलब सारी क्यों खाऊंगा? पॉज के बाद all खाऊं ना। 30 together. उसको कहना चाहिए था नहीं बेटा तू 5-5 मिनट के बाद एक गोली खा ले, 30 गोलियां घंटे में फारिग हो जाएंगे। मतलब जब जहर खाने आए हो तो 30 गोलियां एक साथ खाओ या गैप के बाद खाओ, क्या फर्क पड़ेगा? दर्द कम होगी? इसको जॉब कैसे मिली? Is the question I want to ask. इतना रिटार्डेड इसमें बच्चा। अच्छा खड़ा हो गया ना, डर गया। क्या एकदम? उसने कहा एकदम। यार ये तो मेरे गले में फंस जाएगी, मैं थोड़ा थोड़ा करके पानी में मिक्स करके दे दो। नहीं, एक गोली को 3 हिस्सों में। अच्छा फिर उसके बाद क्या घबराहट शुरू होगी ना हमारे अम्मा को, कह रहा अब ये ना भूलें कि वो आया किस लिए, जहर खाने। उसने खुद प्लान बनाया एग्री करके म्यूचुअली। फिर उसने कहा कि नहीं पहले साइन करो कि मैं अपनी मर्जी से खुदकुशी कर रहा हूँ, और अच्छा अंगूठा भी लगाओ। राइटर ने कहा पक्का काम करो। मैंने कहा अच्छा, डर गया बेचारा ना, जान निकल रही है मार के। उसने कहा मैं नीचे जा रहा हूँ, मेरा यहाँ दम घुट रहा है। कौन जहर खाने से पहले किसी का दम घुटता है? तो उसने बड़ी प्यारी बात की सदफ ने, कहती है दम घुटना इज अ गुड साइन। पेट में मरोड़ उठे, नॉट अ गुड साइन। स्टमक लूज हो, नॉट अ गुड साइन। उल्टी आए, नहीं, दम घुटना इज अ गुड साइन। इसका मतलब यू आर रेडी फॉर सुसाइड बेबी बॉय। सही हो, तुम तैयार हो। उसने कहा मैं मरने से पहले मरना नहीं चाह रहा। इसका क्या मतलब? इसका क्या मतलब? नहीं, मैंने नीचे जाना है।
कह रहा मैं गोलियां बाद में खाऊंगा, पर नीचे जा। उसने कहा क्यों जा रहे हो भाई नीचे, मरने से पहले मरना नहीं जा रहा, मैं मर जाऊंगा। प्यारी, मैं सच इतनी प्यारी लाइनें। उसने कहा मैं मर जाऊंगा, सवाल में पूछा है, आप ऐसे ना गलत समझे, सॉरी, गुड लाइंस। मैंने कहा मैं मर जाऊंगा, 30 गोलियां खा के कहाँ जाओगे, मरोगे ही ना। तो वो कह रही है 50-50 चांस। मर भी सकते हो, नहीं भी मर सकते। उसके बाद मेरी फ्लाइट है। उसने कहा तुम चली जाओगी, मैं यहाँ मर जाऊंगा। उसने कहा नहीं, अगर तुम मर गए तो फ्लाइट कैंसिल, पार्टी इन दुबई। तुम्हें लेके जाऊंगी। ये क्या मतलब था कि अगर तुम नहीं मरे तो मैं रुक जाऊंगी? नंबर तो मैं दे रही हूँ, Hamsha is going to die. नंबर 1 ड्रामे के लिए, Hamsha is नंबर 1 1-1 Someone will die.